अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह नस्ट यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस इंटरफेस पे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकोगे। तो हमारे सामने आ जाता है ये इंटरफेस। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, लेकिन हमने रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ पर उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास से पहले नंबर पे नाम, और इसके बाद फादर नेम, और इसके बाद यहाँ पे यूज़र ईमेल एड्रेस जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल करना है। ये ईमेल एड्रेस मेक श्योर कि आपके मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि इस पर वेरिफिकेशन कोड और ID जो है वो आपकी आ सकती है। तो हम इसको फिल कर लेते हैं। तो हमने इसको इस तरह 1 बाय 1 फिल कर दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे सामने इस तरह इंटरफेस आ जाता है, और हम एक बार चलते हैं ईमेल की तरफ, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ईमेल सेंड किया हुआ है। यहाँ पे हम आ जाते हैं ईमेल पे हमारे सामने ये इंटरफेस आया हुआ है। ये जो है ये हमारा जो जीमेल है वही हमारी यूज़र नेम है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये पासवर्ड है। तो हम पासवर्ड को इस तरह सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे लॉगिन के लिए लिंक दिया हुआ है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके आप लॉगिन के लिए चले जाओ आगे प्रोसेस के लिए। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और आगे प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं उसी इंटरफेस पे, वापस लॉगिन इंटरफेस पे। हम यहाँ पे अपना जो यूज़र जीमेल है उसको डाल लेते हैं, और यहाँ पे जो वहाँ से पासवर्ड कॉपी कर दिया था उसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसको लाजमी सेव करना, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले नंबर पर हमारे साथ आ जाती है यहाँ पर आर यू विलिंग टू अप्लाइंग फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। ये होता है एक स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यस पर क्लिक कर लो। ये अप्लाई के बाद फिर नहीं होता है, फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है, और इसके पाम्स प्रोसेस फिर यहाँ पे आ जाता है। आप इस पर क्लिक करके फिर ये पाम मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट में इसको भी समझाऊँ। तो सबसे पहले हमारे साथ आ जाते हैं एप्लीकेशन पाम। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे पहले नंबर पे जो है हमारे साथ अपना फर्स्ट नेम है, और इसके बाद मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख ले, और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो है नेशनलिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे CNIC नंबर डाल देने हैं, और इसके बाद यहाँ पे फादर नेम है, यहाँ पे फादर स्टेटस है कि वालिद ज़िंदा है या वफ़ात पा गया है। यहाँ पे फादर की प्रोफेशन है कारोबार, और इसके बाद यहाँ पे फादर इनकम पैसे जो इसकी मंथली इनकम है वो कितनी है यहाँ पे उसको डाल देना है। और यहाँ पे जो है फादर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मदर नेम, मदर स्टेटस, मदर प्रोफेशन, और इसके साथ मदर जो है इनकम, और इसके साथ यहाँ पे प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल कि आपका डोमिसाइल किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है। और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एरिया अर्बन एरिया या रूरल एरिया, मिसलन आबादी वाले एरिया है, शहरी एरिया या देहाती एरिया, और इसके साथ यहाँ पे रिलीजन को सेलेक्ट करना है। और आप आर यू स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन हो, मतलब कोई बीमारी या डिसेबिलिटी है आपके अंदर, तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक कर लो। डू यू हैव एनी क्रोनिक, ये जो कोरोना की लहर चली हुई है इसकी कोई बीमारी आपके अंदर है, या इसकी वैक्सीनेशन वगैरह के बारे में, तो आप ये ऑलरेडी यस पर क्लिक कर दें। और इसके साथ जो है हमारे पास आ जाता है, और इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आर यू फर्स्ट इन यूर फैमिली अप्लाइंग इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी इस यूनिवर्सिटी में आप पहले हो जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास कोई और भाई बहन है इस यूनिवर्सिटी में तो आप यस पर क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके इसी तरह छोड़ दें। और इसी के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस या जो करंट एड्रेस कहते हैं वो लगाना होगा, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक ये फिल कर दें, और सेम पर क्लिक कर दें, दोनों ही फिल हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे पूर्ण नंबर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ सिटी भी आती है, कंट्री, और इसके साथ रेजिडेंस यानी रहने का जो आपका घर है वो किस जगह पे वाक़या है। यहाँ पे मोबाइल कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल गार्डियन या वालिदियत जो है इसकी मोबाइल नंबर, और यहाँ पे घर का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कोई और नंबर दे देना, ये जो इमरजेंसी वगैरह के लिए होती हैं। और यहाँ पे पेइंग क्रेडिट स्कीम है, तो इसके लिए हम FA ओनली जो पे कर रही है ऑनलाइन पे इसके लिए होता है। और दूसरे नंबर पे जो है नस्ट एंट्री टेस्ट है, ये जो मूड स्टेटस है ये भी दिया हुआ है। और इसके साथ यहाँ पे आप FA किया हुआ है, FSC या इंटरमीडिएट, और इसके साथ अगर O लेवल किया हुआ है तो O लेवल को सेलेक्ट कर लें, और या डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग का तो उसको सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ पे हमारे साथ आ जाता है, ये जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक करके अपना जो ग्रुप था वो सेलेक्ट करना है कि हमने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्री मेडिकल किया हुआ है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस में जा रहा है। अब हमने यहाँ पे अपना जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है इसको ऐड करना है, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, और जिसके साथ साथ यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स यहाँ पे जो परसेंटेज है वो खुद जनरेट हो जाएगा, नहीं तो आप खुद यहाँ पे लिख ले। यहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे थे उस स्कूल का नाम, यहाँ पे बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट नहीं मैट्रिक को पास किया था। इसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट HSC फर्स्ट जो पहला है यानी फर्स्ट ईयर, इसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है इसी तरह
तरह वो भी प्रोसेस भी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर कंप्लीट है तो आप इसमें फिल कर दें, लास्ट वाले में अगर वेटिंग में है तो आप फर्स्ट ईयर की यहाँ पे सिर्फ फिल कर दें। और यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो ऊपर दिए गए मालूमात है वो सारे यानी सही है, इसमें कोई गलती वगैरह नहीं है, मिस्टेक्स नहीं है, अगर है तो ये दोबारा चेंज नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्रोग्राम्स अगर हम किस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग के लिए है BS मैथमेटिक्स ओनली है, BS फिजिक्स है और इसके साथ केमिस्ट्री है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है। अगर हम इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आ जाते हैं प्रोग्राम हमारे सामने इंजीनियरिंग पेज में, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके हमारे सामने बहुत सारे प्रोग्राम आ जाते हैं कि हम किस प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियरिंग के, तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, हम जिस भी डिपार्टमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आ जाता है BS मैथमेटिक्स। और अगर आप डू यू वांट टू बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू फॉलोइंग, अगर इसके साथ आप इस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दें। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम नंबर वगैरह है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे P आ जाता है, टोटल पेइंग जो है वो तकरीबन 4500 है जिस एक प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया है। और अगर आप डॉलर में पे करना चाहते हो तो $35 बनते हैं। और इसी तरह आपने इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपके जो पाम वगैरह फिल किया हुआ है ये करेक्टली सेम है। और इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करके पहले पाम को सेव करना होगा, फिर नेक्स्ट और सेव कर दे हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर भी अपलोड करना है, ये मैं पहले नहीं बताया। यहाँ पे चूज़ पर क्लिक करके अपनी गैलरी से आपका एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करना है जो 150 KB का हो साइज़ और JPG या PG इस फाइल में हो। और इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर लेना है तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर आगे प्रोसेस के लिए चलते हैं। तो हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह फिल कर दिए 1 बाय 1। और यहाँ पे जो आप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो और इसके साथ यहाँ पे कैंपसेस भी लिखे हुए हैं कि इस्लामाबाद पे कैंपस है या रावलपिंडी है, इस तरह इसके और भी जो कैंपसेस है उसमें से यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट फाइल पर या सेव पाम पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं, लेकिन पाम फिल नहीं सबमिट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ गो बैक टू पाम कर लेते हैं, जो पाम है उसको आप सेव नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ सेव कर दिया। अब सेव के बाद इसको नेक्स्ट भी करेंगे। तो हम वापस इसी पेज पे आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं पाम को आगे प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मैंने मोबाइल के नंबर दोनों सेम दिए हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपके मोबाइल नंबर सेम है, मैं उसको अलग अलग दे देता हूँ। तो अब हमारे पास हमारे जो पाम है वो इस तरह हमारे पास सेव हो जाएगा और इसका सारा प्रोसेस इस तरह हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद हम प्रोसीड कर लेते हैं आगे फ्यूचर के लिए। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे जो पाम है वो दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन भी मोबाइल ऐप के ज़रिए आप इस पाम को यानी इस पी को आप सबमिट करा सकते हो। ये इसका बैंक अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे दिया हुआ है चालान जो है वो फीस जो है वो ईजी पैसा है जिसके से भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड से भी सबमिट करा सकते हो। और यहाँ पे अगर आप चालान निकलवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये चालान आपके सामने आ जाता है, तो आप चालान पर भी अपना फीस जो है वो सबमिट करा सकते हो। इस तरह आपके पास आ जाता है PDF फाइल में। और PDF फाइल में आप यहाँ पर सेव कर लेते हो अपने पास जो आपका PDF फाइल है वो इस तरह आप यहाँ सेव पर क्लिक करके सेव कर लेते हैं। और इसके बाद फिर इसको किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं, या अगर आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हो तो ऑनलाइन बेस्ट है। और इसके बाद लास्ट पे आ जाता है यहाँ पर जो जब आप बैंक के चालान वगैरह या ऑनलाइन पे कर दोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे लास्ट पे। यहाँ पे एक चीज़ को सेलेक्ट करना है कि मैंने बैंक के ज़रिए जमा किया है या ऑनलाइन जमा किया हुआ है। तो इसके साथ यहाँ पे बैंक का ब्रांच आता है, आप उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख लेते हो। और इसके साथ यहाँ पे अमाउंट आ जाती है कि आपने बैंक में कितने अमाउंट जमा किए हैं। तो आप यहाँ पर इसको अगर मिसाल के तौर पर आप कल जाके जमा करते हो, आज अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर ये पैसे डाल दो और ये डेट कल का डेट यहाँ पर डाल दो कि आप मैंने आज जमा किया हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं कल का डेट या परसों का डेट यहाँ पे डाल रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं साल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो है सेलेक्ट। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह हमारा जो फॉर्म है वो इस मुकम्मल सबमिट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जो हमने अप्लाई करना था इसके लिए यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए। तो हम एक बार पीछे चलते हैं, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उस पर। आप यहाँ पे इस पेज को थोड़ा जूम कर लें। जूम करने के बाद यहाँ पे आ जाता है माई अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने वही पेज आ जाता है और हम यहाँ पर नीड बेस फाइनेंशियल जो फॉर्म है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इसमें मुश्किल कुछ खास नहीं है। यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, आपने वो फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। यहाँ पे पेरेंट गार्डियन या आपके जो वालिद है, वालिद साहब है, वालिदा है, इनकी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सिबलिंग सेल्फ है, जो सिबलिंग मतलब आपके और को कितने बहन भाई है जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप किस पे इंहिसार करते हो। और यहाँ पे जो है इनकम और एक्सपेंस यानी आपका कितना इनकम है और कितना खर्च लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे जो है हाउस का इन्फॉर्मेशन है कि आपका अपना घर है या किराए का है, इसी तरह। और यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी कितनी और प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल है या जो बिल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है, गैस भी होता है, मोबाइल फ़ोन का बिल भी आता है।
ये आपने यहाँ पे फिर फिल करने होंगे। और इसके साथ यहाँ पे एडिशनल एसेट्स इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आठों मोबाइल इन्फॉर्मेशन है और इसके साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट है कि आपका सपोर्ट जो है वो कौन कर रहा है। और यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके जो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो आप वहाँ यहाँ पे इनकम्प्लीट पर क्लिक कर लेना है और ये सब चीज़ें 1 बाय 1 फिल कर लेना है। और फिल करने के बाद फिर आपने इसको सबमिट कराना है। तो इस तरह होता है इस यूनिवर्सिटी का। ये जो फॉर्म है ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो पी चालान है वो फिलहाल सबमिट नहीं हुआ है। आपने वो पी चालान की जो मेथड है उस पी को जमा करके उसी डेट पे और इसी के बैंक ब्रांच में ये अभी फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लें, वो खुद ब खुद हो जाएगा। और इसके बाद फिर यहाँ नेट बेस पे अप्लाई करना होगा। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जब अप्रूव हो जाता है ये पी चालान, तब आपको अप्रूवल देगा फिर यहाँ पे अप्लाई करने का जो फाइनेंशियल जो उन्होंने स्कॉलरशिप दिया हुआ है इसके लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा नस्ट यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।